जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 265 आ चुका है, जिसका सबको इंतजार था। सभी लोग बस ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा आगे, क्या यूजी किंग ऑफ कर्सेस को हरा पाएगा या फिर हार जाएगा वो भी। इसके बारे में अगर हम आपको शॉर्ट में बताए तो इसका आंसर होगा यस, वो हरा देगा इस बार पक्का। यूजी ने सुकुना को चैप्टर के एंड में 2 ऑप्शन दिए हैं। यूजी का पहला ऑप्शन ये है कि तू मेगुमी की बॉडी को छोड़ो, मेरी बॉडी के अंदर आ जा, फिर मैं तेरी जान बख्श दूंगा, तेरे को जिंदा रहने दूंगा, या फिर डेथ। लेकिन सुकुना का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई उसकी बात से। चैप्टर 265 के चैप्टर का नाम है दैट डे। कॉपीराइट क्लेम के चलते मैं कोई मांगा पैनल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं सारी चीजें एक्सप्लेन जरूर करूंगा। जैसा कि आपको याद ही होगा, चैप्टर 264 में यूजी ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल ही दिया था। यूजी के डोमेन एक्सपेंशन का नाम अभी रिवील तो नहीं हुआ, लेकिन चैप्टर के 80% पार्ट में यूजी अपने पास की कहानी सुना रहा होता है कि मैं बचपन में यहाँ जाता था, मैं वहां जाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। और यूजी की ये सारी बातें सुन के सुकुना बहुत ही मतलब इरिटेट हो गया है। चैप्टर की शुरुआत में यूजी और सुकुना एक ट्रेन स्टेशन में खड़े होते हैं और सुकुना समझ जाता है क्या हो रहा है उसके आसपास। ये बहुत ही एक रेयर फिनोमिना है जो कि तब होता है जब यूजी कनेक्ट करता है किसी दूसरे सॉर्सरर के संग ड्यूरिंग अ बैटल। सुकुना यूजी से पूछता है ये तेरा क्या है, डोमेन है क्या? यूजी फिर सुकुना को कहता है कि मेरे को भी नहीं पता। सुकुना को कहता है कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे, आओ चलो बात करते हैं। होता कुछ ऐसा है कि ये दोनों किसी अंडरग्राउंड पैसेज से निकलते हैं। यूजी अपने बचपन की कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं सुकुना को। यूजी कहता है कि मैं संडाई में पैदा हुआ था, लेकिन 6-7 साल की उम्र तक मैं यहाँ पे रहा, लेकिन मैं दोबारा से संडाई में रहने चले गया दादाजी के काम की वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा 10 साल बाद वापस आया अपने ग्रैंडपा के फ्रेंड के फ्यूनरल की वजह से। देखा यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है। यूजी फिर कहता है कि अगर पहले मेरे दादू मर जाते इनसे तो क्या ये बंदा आता मेरे दादू के फ्यूनरल में। आगे यूजी सुकुना को एक पार्क में ले जाता है, कहता है कि इस पार्क में मैं बचपन में खेलता था, एक बार मेरी टांग अटक गई थी यहाँ पे तो मेरे को लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं बच गया। यूजी कहता है कि एक बार मेरी स्लाइम मिट्टी में गिर गई थी तो मैं सिंक में जाके उसे पानी में धो रहा था, लेकिन मैं जब धो रहा था तो वो भी पानी में बह गई। आप सोचोगे ये सब बकवास चल क्या रही है यहाँ पे? वेट करो, आगे आप जब सुनने वाले हो उससे आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे चल क्या रहा है। आगे यूजी एक फ्लावर नोटिस करता है, उसका गलत नाम लेता है, लेकिन फिर सुकुना उसको करेक्ट करता है। यूजी सुकुना को कहते हैं कि देखो फ्लावर के बारे में कैसे मालूम है? सुकुना कहते हैं कि मैंने इसे मेगुमी की मेमोरीज में देखा था। यूजी कहते हैं कि तूने मेगुमी की मेमोरीज में देखा, क्या मेरी मेमोरीज में नहीं देखा? जब सुकुना पहले यूजी की बॉडी में। सुकुना कहते हैं नहीं, मैं यूजलेस मेमोरी रीड नहीं करता। अब यूजी सुकुना को क्रोफिश पकड़ने ले जाता है और सुकुना का मजाक उड़ाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर क्या क्रोफिश पकड़ पाएगा? क्रोफिश एक सी क्रीचर होता है जो कि दोनों पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि किसका ज्यादा बड़ा है। सुकुना यूजी से कहते हैं कि तेरी क्रोफिश मेरी क्रोफिश से डेफिनेटली छोटी है। यूजी सुकुना से कहता है कि तेरा अमेरिकन क्रोफिश है और मेरा जापानीज क्रोफिश है, मेरा क्रोफिश ज्यादा रेयर है। अब यूजी सुकुना को कहीं और लेके जाता है। यूजी बताता है कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट स्टोर होता है, लेकिन इसके खुलने से बाकी सारे इंडिपेंडेंट स्टोर बंद हो गए थे। यूजी सुकुना को एक ग्रीन फील्ड में लेके जाता है और कहता है कि तुम जहाँ तक दिखोगे वहाँ तक तुम्हें बस ग्रीनरी ही दिखेगी। यूजी बताता है कि वो यहाँ पे पहले एक इंसेक्ट को पकड़ता था। फिर यूजी घोड़ों की बात करता है, कहता है कि पहले मेरे दादू यहाँ पे मेरे को लेके आते थे और मेरे को यहाँ पे खिलाते थे, और अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो उस टाइम मेरे को लगता था कि मेरे दादू ही मेरे पेरेंट्स है। यूजी बताते उस टाइम यहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती थी तो मैंने पैसे जमा किए और यहाँ पे खरीदी, लेकिन मेरे से वो गिर गई। सुकुना फिर कहते कि अच्छा तो तुम उस वक्त बेवकूफ थे। आप सोच रहे होगे कि कुछ तो समझ आ नहीं रहा, बस थोड़ा सा वेट और करो सब समझ आ जाएगा। सुकुना को आर्चरी करने ले जाता है। यूजी का शॉट तो मिस हो जाता है, लेकिन सुकुना का परफेक्ट लगता है। सुकुना मार के बोलता है ऑफ कोर्स मैं 10 पॉइंट मार पाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। यूजी कहता है कि बिल्कुल हाँ, तुम जिस एरा से थे उस एरा में आर्चरी काफी कॉमन होगा। बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और यूजी कहता है कि मैं पहले बर्फ से खेलता था, उसके बाद घर आके हॉट कॉफी पीता था। सुकुना यूजी से कहता है भाई तुम मुझसे चाहता क्या है, पॉइंट में आ। यूजी कहते हैं मैं तेरे को जो दिखाना चाहता था वो मैं दिखा चुका हूँ। सुकुना कहते हैं वो सारा बेकारी था, आगे बोल। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। यूजी कहते हैं पहले मेरे को लगता था मेरी लाइफ को बस एक ही मीनिंग है, मेरा लाइफ में जो रोल है मैं उसको पूरा करूँ, अगर उसे पूरा करते करते मर भी जाता हूँ तो मेरी जो डेथ होगी वो एक राइट वे में होगी। यूजी कहते हैं लेकिन अब मैं थोड़ा अलग फील करता हूँ। जब यूजी ये सारी लाइन्स बोल रहे होते तब हम बहुत सारे मरे हुए कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसमें होते यूजी के दादा नोबारा, नानामी, चोसो और गोजो। यूजी कहते हैं तुम्हारा रोल कुछ भी हो सकता है, कुत्ते को घुमाना, सोना, पीना, खाना, कुछ भी हो सकता है। यूजी कहते हैं एक इंसान के लाइफ की वैल्यू उसके मेमोरीज में लाई करती है, चाहे वो मेमोरी कितनी भी छोटी हो, एक इंसान की लाइफ को शेप देती है। यूजी कहता है कि तुम कैसे भी मरो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को उन लोगों से नफरत है जो कहते हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। पुनः यूजी से कहता है आई डोंट लाइक यू। यूजी फिर कहता है ह्यूमंस कोई टूल नहीं है, हमारे रोल पहले से डिटरमाइंड नहीं होते। यूजी कहता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से तेरे को एक चीज सिखाना चाहता था कि और लोगों की भी वैल्यू होती है तुम्हारे अलावा। फिर सुकुना कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सुकुना कहता है कि मेरे को पता है तो मेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, पर आई डोंट फील अ थिंग। इट्स लाइक कि मेरे सामने एक सिटी तबाह हो रही है, लेकिन हो रही है भाई, मैं क्या करूँ फिर। यूजी कहता है मेरे को लगा ही था मैं फेल हो गया, मैं तेरे को नहीं समझा
समझा पाया। सुकुना कहता है मेरे को तो लगता है कि तू डरपोक है। यूजी बोलता है कि मैं डरपोक होना ही एक कारण है कि जो तू मेरे को हेट करता है। सुकुना को तभी कुछ रियलाइज होता है। सुकुना कहता है कि तू सिंपैथी शो कर रहा है मेरे पे। सुकुना ये जब यूजी को कह रहे तो हम बुद्धा का स्टैचू देख पा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। हमें जुजुत्सु काइसेन के अंदर कई बार दिखाया गया कि सुकुना डजंट अंडरस्टैंड लव। तो हो कुछ ऐसा रहा है कि यूजी सुकुना को छोटी छोटी चीजों की वैल्यू के बारे में समझा रहा है, लेकिन सुकुना बिल्कुल भी नहीं समझता एक बार भी। यूजी अब सुकुना को उसी की लैंग्वेज में समझाने वाला है। यूजी सुकुना की आंखों में आंखें डाल के देखता है और बोलता है कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं तेरे को अभी के अभी मार सकता हूँ। और तेरे को अगर नहीं मरना तो मेगुमी की बॉडी छोड़, मेरी बॉडी के अंदर आओ, मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा, और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तू मारा जाएगा। तभी सुकुना कहता है कि तू मेरे को धमका रहा है, मैं तेरे को तो मारूंगा नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं तेरे उन सारे लोगों को मारूंगा जो तेरी जिंदगी में वैल्यू होल्ड करते हैं। और यहीं पे ही जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 265 एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और उस बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।